बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज है। परसेंटेज को हम सिम्बलाइज इस वाले साइन से करते हैं और परसेंटेज का जो मतलब होता है वो ये होता है कि किसी भी चीज़ का हमने जो परसेंटेज निकालना होता है वो आउट ऑफ 100 निकालना होता है। ठीक है, आउट ऑफ 100 से क्या मुराद है कि इसका जो रेशो होता है, मतलब जो इसके डिनोमिनेटर में होता है वो 100 होना ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो आपकी परसेंटेज है, आपका एग्ज़ाम होता है और आपके जो मार्क्स आते हैं, ठीक है, वो आउट ऑफ 100 निकलते हैं। लेट्स सपोज आपने मैथ्स में जो है वो 85 मार्क्स जो है वो स्कोर किया है, या 85 नहीं करते, सही है 95 कह लेते हैं कि 95 मार्क्स जो है वो आपने आउट ऑफ 100 जो है वो स्कोर किए हैं। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा 95 अपॉन 100, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी परसेंटेज क्या बनेगी, 95% बनेगी। इसी तरह से होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है तो हम सिंपली उसको, जो भी हमारे पास न्यूमरेटर में होता है, उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में लाकर लिख देते हैं। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, हमने यहाँ पर बनाई हुई है। राइट साइड पर ये बुक शेल्फ है। ठीक है, कंसिडर करें कि ये बुक शेल्फ है जिसमें ये जो रेड कलर्स हैं ये रेड बुक्स हैं और जो ग्रीन कलर से हैं ये ग्रीन बुक्स हैं। कंसिडर करेंगे ये 100 बुक्स हैं। ठीक है, जिसमें से रेड बुक्स जो हैं वो 60 हैं और रिमेनिंग बुक्स 40 बुक्स जो हैं वो ग्रीन कलर की हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि 60 बुक्स जो हैं वो रेड हैं, तो इनकी परसेंटेज क्या होगी। अगेन हमने आपको बताया कि 60 आउट ऑफ 100 ऐसे ही होगा, क्योंकि 60 बुक्स आपके पास क्या है, रेड कलर की हैं, और टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपके पास कितनी है, 100 है। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, 60 आउट ऑफ 100, जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा था आपकी परसेंटेज के हवाले से। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 60 डिवाइड बाई 100 ऐसे ही लिखेंगे। जब हमने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में आपके पास 100 आ गया, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 60%। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी जैसा एक और सवाल करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लिया हमने। यहाँ पर ये कह रहा है आपसे, देयर आर 100 कार्स आर पार्क्ड इन विच 72 कार्स आर रेड। ठीक है, 100 कार्स हैं जिसमें से 72 कार्स जो हैं वो रेड हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रेड कार्स टू द टोटल नंबर ऑफ द कार्स। ठीक है, आपने क्या करनी है, आपने क्या करना है कि आपने रेड कार्स की परसेंटेज मालूम करनी है टू द टोटल नंबर ऑफ कार्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 72 आउट ऑफ 100, ये बात हम कर सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है हमारे पास, 100 है, जिसमें से हमें 72 कार्स जो कि रेड हैं हमने उसकी परसेंटेज मालूम करनी है। तो जो हमारे पास जिनकी परसेंटेज हमने मालूम करनी है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 72, और जो टोटल नंबर हमारे पास है आउट ऑफ 100 उसको हमने इसके साथ लिख दिया। तो न्यूमरेटर में 72 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 मौजूद हो गया तो उसको हम किस तरह से लिख देंगे, 72%। ठीक है, देखा कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं। ये हमने कुछ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, ये हमने बचपन में पढ़ा भी था, फ्रैक्शन की टर्म है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हमारे पास हैं वो कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम ऐसे ही लिखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं हमारे पास उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, और जितने भी शेडेड पार्ट होते हैं हमारे पास उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 है, तो हमने न्यूमरेटर में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास जो हैं वो 10 है, तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। गॉट इट। अब हमने क्या करना है, इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। अब तक हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो हम इजीली इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्या आप बताएं कि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 मौजूद है, ऑब्वियसली नहीं है, तो इसकी क्या परसेंटेज, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये 1% है, बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते। तो हमने क्या करना होगा, हमें इस 10 को 100 बनाना होगा। अब मुझे बताइए कि 10 की टेबल में क्या 100 आता है
क्या इस 10 को हम 100 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हम किस तरह से बना सकते हैं कि जब इस 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन मैथ्स का एक रूल है। मैथ्स का रूल ये है, मैथ्स ये कहता है कि अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने न्यूमरेटर को भी जो है वो 10 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास क्या होगा, 1 10s are 10 and 10 10s are 100। ओके, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ चुका। ठीक है, जो हमारी रिक्वायर्ड, जो हमारी ख्वाहिश थी। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज क्या बन गया, 10% बन गया। अब मुझे बताएं कि ये कॉन्सेप्ट कितना इजी था। बट व्हाट इफ़ अगर मैं इसको जो है शेड करके, अब मैं एक पे शेडेड नहीं करती, अब मैं इसको शेड करके जो है 6 पार्ट्स में जो है उसको शेड कर देती हूँ। कितने शेड हो गए, 1 2 3 4 5, और ये 6 ब्लॉक्स में जो है मैं इसको शेड कर देती हूँ। तो अब ये मेरे पास क्या रेशो बन जाएगा, शेडेड पार्ट मेरे पास 6 हैं और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स मेरे पास कितने हैं, 10। अब मुझे बताएं इनकी परसेंटेज क्या होगी। अगेन डिनोमिनेटर में मेरे पास 100 नहीं है। 100 बनाने के लिए मैं न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 60 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 100। 10 10s are 100। अब परसेंटेज बनाना मेरे लिए आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 100 मौजूद है। जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आ जाता है तो जो भी न्यूमरेटर हमारे पास होता है वो हमारी परसेंटेज बन जाता है। तो ये कितना परसेंटेज हमारे पास बन गया, 60% हमारे पास बन गया। अब मुझे बताएं क्या ये मुश्किल था? जब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था तो आगे एक और कॉन्सेप्ट करते हैं हम। अगर मैं आपसे कहूँ 0.9 का अब परसेंटेज मुझे बताइए, तो क्या ये मुश्किल है? आगे बात करते हैं। आपको पता है कि जब भी हम डेसिमल को रिमूव करते हैं, ठीक है, जब भी मैं डेसिमल को यहाँ से रिमूव करूँगी, यहाँ से मैं ख़त्म करूँगी, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 और 0 आ जाएगा। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है? अगर नहीं तो आए नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करते हैं। सो जैसे हमने आपको बताया कि 0.9 में हमने बताया आपको कि डेसिमल को जैसे ही हम हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 और 0 की टर्म आ जाती है। अब ये 1 और 0 की टर्म आई कैसे, कहाँ से आई, किस तरह से आई? तो मैथ्स का रूल ये है, मैथ्स ये कहता है कि जब भी आप डेसिमल को रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं, क्या जैसे ही आपने डेसिमल को रिमूव किया तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, एक ही दफ़ा 9 है, एक नंबर है तो आपने 0 लिख देना है। जितने भी नंबर होंगे उतनी दफ़ा आपने इतने 0 लगा देने हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली 0 अकेला तो लगेगा नहीं, तो उससे पहले आपने क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, अगर लेट सपोज ये होता 0.09 होता, ठीक है, तो हम क्या करते, डेसिमल को रिमूव करते। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने नंबर होते, 2 नंबर होते, तो 2 0 लगा देते और हम क्या लगाते, 1 लगाते। ठीक है, तो ये क्या बन जाता, 100 बनता। तो इसको हम मज़ीद कैसे कहते, 9 डिवाइड बाई 100। ठीक है, और ऊपर वाली चीज़ ये क्या बन जाती, 9 डिवाइड बाई 10। ऐसे ही हो जाता। आए उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी पेज पर आते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर था 9 डिवाइड बाई 10, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/10। ऑलराइट, अब मुझे बताएं कि क्या इसको परसेंटेज हम बना सकते हैं? क्या इसको परसेंटेज बनाना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ भी हम यही करेंगे, न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 90, डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स 100। तो हमारे पास परसेंटेज कितनी हो गई, 90%। कितना इजी कॉन्सेप्ट था।
आए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस को हमने परसेंटेज के अंदर सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ पर हमसे ये कह रहा है 0.25। ऑलराइट, तो अब डेसिमल में हमसे दे रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे ही हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने हम ज़ीरो प्लेस कर देते हैं डिनोमिनेटर में। और ऑब्वियसली डेसिमल डबल ज़ीरो ऐसे तो रहेगा नहीं, तो उसके साथ हम क्या डालेंगे, 1 लिख देंगे। तो अब ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, 25/100। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में अब हमारे पास 100 मौजूद है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास बन गया 25%। ओके, दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। ये हमसे कह रहा है 0.41। अगेन डेसिमल को रिमूव करेंगे। जैसे ही हम डेसिमल को रिमूव किया हमारे पास नीचे 2 ज़ीरो आ गए, और ऑब्वियसली 2 ज़ीरो एज इट इज़ तो रहेंगे नहीं, तो इसको हमने 1 लिख दिया इसके साथ, और ये हमारे पास बन गया 41/100। ये हमारे पास बन गया 41%। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखें, जैसे ही हमने डेसिमल को हटाया तो हमारे पास नीचे आ गया 10, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास एक ही नंबर था। तो ये हमारे पास बन गया 8/10। अब चूंकि हमारे पास नीचे 100 नहीं था, 10 था, तो हमें नीचे 100 बनाने के लिए हमने ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करवाया और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करवाया। तो ये हमारे पास बन गया 80/100। अब 100 हमारे पास आया तो हम इसको कह सकते हैं 80%। तो इसका की पॉइंट ये है कि हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए है। जब तक 100 नहीं आएगा तब तक न्यूमरेटर हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं होगा। होपफुली वहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आए जिसके डिनोमिनेटर में ना 10 आ रहा हो, ना ही 100 आ रहा हो, बल्कि कुछ 5 या कुछ और किस्म के फ्रैक्शन के फॉर्म में आपके पास आ रहे हों, तो आपको पता है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में 5 आ जाए, ठीक है, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या 25 आ जाए, तो वी कैन ईजीली मेक इट 100। 5 के टेबल में 100 कब आता है, जब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हो। आपको पता है 5 20 टाइम्स क्या बन जाता है, आपके पास 100 बनता है। एंड 250 टाइम्स भी आपके पास क्या होता है, 100 होता है। 425 टाइम्स आपके पास क्या होता है, 100 होता है। एंड 25 4 टाइम्स आपके पास क्या होता है, 100 होता है। ये कुछ बेसिक से रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो हमें अगेन जब हमें कह रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है एज परसेंटेज, मतलब आपको परसेंटेज में इसको वापस से कन्वर्ट करना है, परसेंटेज बनाना है, तो परसेंटेज के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए, 100 बनाना है। तो 5 आ रहा है, जब भी 5 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैथ्स का रूल ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को ना सिर्फ बल्कि न्यूमरेटर को भी आपने क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू गेट 40, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 by 20 you get 100. So your answer will be 40%. होपफुली इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो। ये आपसे कह रहा है 18/25। तो 25 आपको पता है कब बनता है, 25 के टेबल में 100 कब आता है, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंगली हम न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
and you know 18 4 times are 72 and 25 4s are 100. जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आ चुका है तो जो भी हमारे पास न्यूमरेटर में था वो हमारी क्या बन जाएगी, परसेंटेज बन जाएगी, एंड आवर आंसर विल बी 72%. एक और एग्जाम्पल देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. दैट इज 35 अपॉन 50. ठीक है, अब यहाँ पर 50 आ चुका है. जब भी 50 आ गया, ठीक है, बहुत ईजी है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है. 50 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा. तो 50 को 2 से ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. एंड यू नो 35 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यू गेट 70 और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यू गेट 100. तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, 70%. जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आ गया तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज की सूरत में हमारा आंसर बन जाएगा. इसका लास्ट पार्ट लेते हैं. हमारे पास डी पार्ट जो है ये हमसे कहता है 16 अपॉन 80. अब यहाँ पर हमारे पास आ गई 80 की सूरत हाल. यहाँ पर 80 का केस तो मैंने आपको बताया ही नहीं था कि 80 की सूरत हाल में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 50 का केस है, हमारे पास 20 का केस है, हमारे पास 40 का केस है, हमारे पास 4 का केस है, हमारे पास 25 का केस है, हमारे पास 80 का केस यहाँ पर नहीं है. तो उस 80 के केस के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें आपने सिंपली ये करना है. अब देखें ये दोनों एक साथ किसी टेबल में आते हैं, बिल्कुल ये दोनों एक साथ 16 और 80 एक साथ 4 के टेबल में आते हैं. तो हम इसको 4 के टेबल से रिड्यूस करेंगे. 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 टाइम्स 16 और 4 20 टाइम्स 80. ठीक है, अब देखें 20 अगेन यहाँ पर हमारे पास नहीं है लेकिन 2 है. जिस तरह से हमने 50 के लिए बनाया इसी तरह से हम 2 के लिए बनाएंगे. तो 20 जो है, 20 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 क्या होता है, हमारे पास 100 होता है. तो सिंपली यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 20 ना हमारे पास ये वाला केस है जब हमसे कह रहा है 16 अपॉन 80. अब यहाँ पर हमने 80 के लिए तो बात की नहीं, हमारे पास 5 to 4 का केस है, ठीक है, और 25 के लिए. अब हमारे पास 80 आ गया. अब हम ये देखेंगे ये एक साथ किसी टेबल में आता है क्या, ये रिड्यूस होता है. अगर रिड्यूस होता है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे. यस, ये रिड्यूस होता है. ये एक साथ जो आते हैं ये 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 के टेबल से हम इसको जो है वो रिड्यूस कर देंगे. 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 टाइम्स 16 होता है और 4 2 टाइम्स 8 होता है एंड 0 एज इट इज़. ठीक है, अब ये 20 हमारे पास मौजूद है. 20 कब आता है, 100 कब बनता है, 25 जो होता है, सबसे देखें टॉप पे 25 जो होता है वो क्या होता है, 100 होता है. तो हम 20 को भी 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि मैथ्स हमसे कहता है कि अगर आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपने डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो 5 4 20 एंड 25 100. ठीक है, और जब डिनोमिनेटर में आपके पास 100 आ गया तो न्यूमरेटर आपकी परसेंटेज बन जाता है. ठीक हो गया. अब कुछ और मज़ीद सवालात इस तरह के देखते हैं. सबसे पहला पार्ट ये वाला देखते हैं. ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ इस तरह का सवाल हमारे पास आया हुआ है. तो इसमें दे रहा है हमें 140 अपॉन 200. अब ये तो 100 से बड़ी चीज़ आ गई है. ठीक है, 200 ऑब्वियसली 100 से काफ़ी बड़ा है. तो अब हम इसको क्या करें. अब देखिए न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कट डाउन कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे. सो व्हाट वी गेट 14 अपॉन 20 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 20 आ गया. एंड व्हाट वी हैड स्टडीड कि 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट 100. तो हम भी सिंपली यहाँ पर यही करेंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
एंड न्यूमरेटर से भी करेंगे और डिनोमिनेटर से भी करेंगे। तो 14 5 क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 14 5 70 होता है, तो 70 लिख देंगे। और 20 5 100 होता है, तो हमारी परसेंटेज कितनी बन गई, 70%। क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आ गया, तो जो भी न्यूमरेटर में होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। अब हमें दे रहा है 8/400। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा सवाल हो गया। 400 जो है वो हमारे पास 100 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अगेन देखेंगे क्या ये रिड्यूस हो सकता है। बिल्कुल रिड्यूस हो सकता है। ये दोनों एक साथ कौन से टेबल में आते हैं, ऊपर 0 तो नहीं है, लेकिन ये दोनों एक साथ कौन से टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। 4 2s 8, 4 1s 4 और 2 0 एज इट इज़ आ गए। ठीक है, तो नीचे हमारे पास 100 आ गया। तो सिंपली जब भी नीचे हमारे पास 100 आ जाता है, तो जो भी न्यूमरेटर होती है वो हमारी परसेंटेज बन जाती है। ये तो बहुत ही ईजी था। दूसरा सवाल देखते हैं, इसका एक और पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है 36/600। ठीक है, अब मुझे बताइए 36 और 600 एक साथ किसी टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये दोनों एक साथ जो है वो 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 के टेबल से हम इसको रिड्यूस करते हैं। 6 6 36, 6 1 6, नीचे 00 आ गया, अगेन नीचे 100 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6% हो जाएगा। ठीक है, देखें कितने इजी क्वेश्चंस थे। कुछ और क्वेश्चंस इसके देखते हैं हम। अब देखिए ज़रा, ये आ गया हमारे पास 100 डिवाइड बाई 250। अब 100 ऊपर है, हमें 100 ऊपर नहीं चाहिए, हमें 100 कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। सो व्हाट वी गेट 10/25। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 25। एंड यू नो कि 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 100। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 10 4s 40 एंड 25 4s 100। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, तो जो भी न्यूमरेटर में होता है वो हमारी क्या बन जाती है, परसेंटेज बन जाती है। तो हमारा आंसर इस केस में क्या आएगा, 40% आ जाएगा। ओके, होपफुली ये आपको समझ में आ रहे होंगे, इजी भी लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसका एक और पार्ट करते हैं, ई पार्ट, जो कि हमसे कहता है 455/500। ठीक हो गया। अब मुझे बताइए ये कि ये कौन से टेबल में आते हैं। ये दोनों एक साथ आई गेस रिड्यूस होते हैं 5 के टेबल में। 5 के टेबल में ये एक साथ आते हैं। ठीक है, 5 के टेबल में कब आते हैं, 5 9s 45 होता है और 5 1s 5 होता है। ठीक है, 5 9s 45 हो गया। ठीक है, और 5 1s 5 हो गया। होपफुली डिवीजन आता होगा, डिवीजन ना आता हो तो आप बता दीजिएगा। 5 1s 5 और 00 एज इट इज़ आ गया। ये तो बहुत सिंपल हो गया। ये हो गया हमारे पास 91%। अब इसी का ही इस पेज का एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है, जो कि हमसे कहता है पार्ट एफ 249/300। ठीक हो गया। तो अब ये बताएं कि ये किस तरह से होगा। ये दोनों एक साथ किसी टेबल में आते हैं, बिल्कुल ये 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 3 के टेबल में हमारे पास 24 भी आता है, 9 भी आता है। 3 8s 24, 3 3s 9, और डिनोमिनेटर की बात करें 3 1s 3 और 00 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आ जाता है तो न्यूमरेटर हमारा क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है।
होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होंगे सारे कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये जितने भी तरीक़ेकार हमने पढ़े वो मेथड 1 के थे, लेकिन हमारे पास एक मेथड 2 भी है जिसके ज़रिए भी हम चीज़ों को जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस अभी हमने रिसेंटली सॉल्व किए उसी को ही हम मेथड 2 के ज़रिए सॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको याद होगा अभी 140 अपॉन 200, ठीक है। हमने किस तरीके से सॉल्व किया था, पिछला मेथड अभी बताती हूँ, मेथड 1 का। हमने 0 से 0 रिड्यूस किया था, ठीक है। हमारे पास आंसर आया था 14 अपॉन 20, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया था, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। 14 5 से हमारे पास बनता था 70 और 25 से हमारे पास हो गया 100, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ऊपर की वैल्यू होती थी उसको हम कह देते थे परसेंटेज, ठीक है। ऐसे ही हमने किया था। अब मेथड 2 में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन यही है हमारे पास 140 अपॉन 200। हम क्या करते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 के साथ, ठीक है। मेथड 2 में तरीक़ेकार ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है आपके पास, आप क्या करो, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई, कोई भी क्वेश्चन आपको, किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ। अब आप क्या करोगे, आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई करोगे। 2 ज़ीरो के साथ आपने 2 ज़ीरो को कट आउट कर दिया, देन जो रिमेनिंग बाकी रह गया, ठीक है, क्या होगा, 140 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 रिमेनिंग रह गया। देन इसको रिड्यूस करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 0, ठीक है। तो क्या बचा, 70%। तो ये हमारे पास जो इस मेथड से आया और जो इस मेथड से आया, दोनों आंसर हमारे पास क्या रहेंगे, सेम आए। जो इस मेथड से आया और जो इस मेथड से आया, ये आप देखें, ये दोनों आंसर जो हैं वो हमारे पास क्या रहे, सेम आंसर आए। तो ये भी मेथड 2 है, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस हमने लास्ट मेथड से इस तरह से हमने ये सॉल्व किए थे, ये वाले क्वेश्चंस, तो दूसरे क्वेश्चंस जो हैं, लाइक इन्हीं क्वेश्चंस को हम मेथड 2 से भी सॉल्व करते हैं, तो सेम आंसर ही आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था, दूसरा पार्ट जो था वो हमारा ये था, मेथड 2 से करना इजी इसलिए होता है क्योंकि समटाइम्स कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास नीचे हमेशा जो है वो हम 100 की टर्म बना सकें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम 100 नहीं बना सकते, या जिसमें रिडक्शन नहीं हो सकती है, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है। तो मेथड 2 जो है वो हर सूरत हाल में जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। अब इस वाले क्वेश्चन की आप बात देखें, अब 00 से 00 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, सो व्हाट इज़ रिमेन 8 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है। तो क्या हो जाएगा, हम 4 और 2 को भी 4 और 8 को भी रिड्यूस कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8, तो 2 इज़ रिमेन, तो 2 हमारे पास 2% हमारे पास जो है वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। सारे पार्ट्स तो मैं नहीं करवाऊँगी, सारे पार्ट्स आप खुद ही किएगा, लेकिन एक आध पार्ट मैं मज़ीद मेथड 2 से करवाती हूँ ताकि आपको इजी रह जाए। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। 249 अपॉन 300, ठीक है। इसको हम मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे,
इसको भी 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो को रिड्यूस कर देंगे. सो व्हाट इज़ रिमेंड 249/3. ठीक है. अब 3 के टेबल में 249 आता है, बिल्कुल आता है. 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24 एंड 3 3 ज़ार 9. सो 83 इज़ आवर आंसर. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चंस जैसे मैं आपसे कह रही थी कि हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास जो है वो नीचे 100 की टर्म बन सके. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम एक्सपीरियंस करते हैं. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम मेथड 2 के ज़रिए सॉल्व करते हैं. अब देखें इस वाले पार्ट में 5/6 में अब जो 6 है इसको हम किसी भी तौर पर जो है रिड्यूस भी नहीं कर सकते जिसके नीचे हम जो है वो 100 लेकर आ सकें. ठीक हो गया. तो इसको ला मुहाला हमने मेथड 2 के ज़रिए ही जो है वो सॉल्व करना है. तो ऐसे केसेस में हमें मेथड 2 जो है वो काम आ सकता है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. सो what we get 500/6. ठीक हो गया. अब हम यहाँ पर इसका रेफर कर लेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसे. ठीक है. डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसको हम हमेशा बाहर रखते हैं. 500 अंदर की तरफ आ गया. एंड वी नो कि 6 8 ज़ार 48 होता है. ठीक है. माइनस करेंगे, क्या बाकी रहेगा, 2 बाकी रहेगा, 0 नीचे आएगा. 6 3 ज़ार 18 माइनस करेंगे, क्या बाकी रहेगा, 2 बाकी रहेगा. अगर आपने होल नंबर में आंसर चाहिए तो जो भी रिमाइंडर होता है वो हमेशा आपके पास ऊपर रहता है. जो भी क्वांटिटी होता है वो आपके पास होल में रहता है. और जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में था वो आपके पास डिनोमिनेटर में ही रहता है. ये आपके पास परसेंटेज में आंसर आ गया. ठीक है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको डेसिमल में आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो है यहाँ पर डेसिमल प्लेस करेंगे. ठीक है. डेसिमल के बाद आपको पता है यहाँ पर जो है वो एक 0 आ जाता है. डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा, वापस से 3 टाइम्स क्या होता है 18 होता है. 2 आ जाएगा. डेसिमल के बाद वापस 0 आ जाएगा. 3 ज़ार 18. और ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं, ये इसी तरह से चलती ही जाएंगी. तो आपका आंसर अगर आप डेसिमल में प्लेस करना चाहते हैं तो 83.33% जो है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ में चलता चला जाएगा. तो इस तरह से ये इसका आंसर बनेगा. ठीक हो गया. चलिए, जो हमारा दूसरा पार्ट है 1/8 हम उसको सॉल्व करते हैं. 1/8 में भी आपको पता है कि 8 आ गया. ठीक है. ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है, 1 और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है. ये किसी भी तरीके से रिड्यूस नहीं हो सकता. तो इसमें भी हमारे लिए मेथड 2 जो है वो कारआमद रहेगा. हमने 100 से जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया. मेथड 2 में हमसे यही कहता है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन हो उसको आपने क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है. तो न्यूमरेटर को आप 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 100 हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपके पास 8 ही रहेगा. क्योंकि 100 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है. तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 8 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा. तो 8 1 ज़ार 8 हो जाएगा. अगेन इसका हम रेफर करेंगे. 8 बाहर रहेगा, 100 अंदर रहेगा. 8 1 ज़ार 8 हो जाएगा. माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा. 0 नीचे आ जाएगा. 8 2 ज़ार 16 माइनस करेंगे, 4 बाकी रहेगा. अगर आप मिक्स नंबर में इसका आंसर लिखना चाह रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास 12 होल नंबर 4/8%. ठीक है. और अगर आप डेसिमल में आंसर लाना चाह रहे हैं तो डेसिमल डाल के 0 आ जाएगा. 8 5 ज़ार 40. ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगा. सो आपका आंसर हो जाएगा 12.5%. ठीक हो गया. ये मेथड 2 से हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जिसके अंदर आपने परसेंटेज के अंदर क्वेश्चंस को रिजॉल्व किया था. होपफुली यहाँ तक आपको वीडियो जो है वो समझ में आई होगी. क्वेश्चंस आपको इजी रहे होंगे. कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी सवाल हो तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए,
उसको सॉल्व कीजिएगा, मेथड 2 के ज़रिए भी कीजिएगा, मेथड 1 के ज़रिए भी कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ईजी रहेगा।